सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी एक महत्वपूर्ण सवाल से। दरअसल अमेरिका ने जो कुशम द्वीप पर हमला किया है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या फिर बड़ा रणनीतिक संदेश? देखिए दीपाली जी, हम MH1 पे अपने दर्शकों को पिछले 4-5 दिन से एक ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी। अमेरिका पैचेस में हमला कर रहा है। हम्म। बुशेर पे, इस्फहान पे, इमाम खमीनी पोर्ट पे, बंदराबास पे, फिर यहाँ नेटन्स की कुछ खबरें आई थी, फिर ईरान के कुछ शहरों की खबरें आई थी, और अब काशिम द्वीप पे। काशिम द्वीप आपका बिल्कुल खारिग आइलैंड से लगा हुआ द्वीप है। कल मैंने आपके शो पे बोला था कि वहां हमला हुआ है, और आज रात को ईरान इसका जवाब देगा, बड़ा जवाब देगा, क्योंकि वो बिल्कुल खारिग आइलैंड के आसपास है। जी। और खबरें ये भी आई काशिम द्वीप और लद्दाख आइलैंड पे भी हमला हुआ। लद्दाख आइलैंड का कंफर्मेशन नहीं है। लद्दाख आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है दीपाली जी? वो चुंगी वाला पोस्ट है जहां से IRGC चुंगी वसूल करता है, पैसे वसूल करता है। तो जब इन दोनों डिपो पे आप अटैक कर रहे हो, यानी कि जो पेट्रोलियम वाला हिसाब किताब है आप उस पर अटैक कर रहे हो, और जो चुंगी वाला हिसाब किताब है उस पर अटैक कर रहे हो। अब अमेरिका ने कहा भाई ये हमारा प्रिवेंटिव अटैक था, हमने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया, और ये 5 दिन से अमेरिका बार बार हर बार अटैक करता कहता प्रिवेंटिव अटैक था, हम कोई अटैक नहीं कर रहे, बस अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अब भाई आप ईरान के अंदर घुस घुस के अटैक कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते आप हमारा सुरक्षा के लिए किया। तो ईरान का आपको कुछ खतरा दिखे, कुछ दिखे, इसे कहते हैं पैच में वॉरफेयर। ये वॉरफेयर इसलिए किया जाता है कि मैं देखता हूं मेरे दुश्मन की मारक क्षमता कितनी, उसकी तैयारी कितनी है, और मैं उसके हथियारों को, मान लीजिए ये ईरान है, मैं यहां भी हमला करूंगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो अब जो उसकी व्यवस्था है वो पूरे में बांट देगा। यानी कि अगर मैं एक जगह हमला करूं तो अपनी पूरी तैयारी मान लीजिए वो खरगा आइलैंड पे लगाएगा। अगर मैं पूरे लेंथ एंड ब्रेड पे हमला करूंगा तो उसकी व्यवस्थाएं बढ़ जाएगी, उसकी सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी, और मेरे लिए एक एडवांटेज है। अब इसका कल जब हमले की बात हुई तो मैंने कहा जी अब तो ये बड़ा रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि उससे पहले रडार साइट्स पे काशिम आइलैंड, लद्दाख आइलैंड और खैरग आइलैंड पे भी अटैक हुआ, तब थी रडार जी। साइट है। कल वाला जो अटैक हुआ ये पूरे द्वीप पे अटैक हुआ, यानी कि इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये अमेरिका नहीं बता रहा हमने क्या ठोका, इसराइल ने, ईरान नहीं बता रहा क्या ठोका। मुझे लगता पूरे द्वीप में कहीं सारे एक्सप्लोजन सुने गए, यानी कि जो भी हम्म। कुछ भी क्रिटिकल मिलिट्री नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ठोक दिया गया, और ये बिल्कुल खारग आइलैंड के साथ है। अब ईरान ने रिटेलिएट किया। अब ईरान ने पहले जो रिटेलिएट किया था रडार साइट से ठुकने पे, उन्होंने कुवैत पे हमला किया था। कल का रिटेलिएशन कुवैत पे हुआ, कल का रिटेलिएशन आपके बहरीन पे हुआ, दो जगह पे हुआ। कुवैत और बहरीन के ऊपर कम से कम 10 से 20 मिसाइलें दागी गई, 10 तो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, 10 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। कल मैंने आपके शो पे कहा था कि जो परसों वाला अटैक हुआ था, सेंटकॉम ने कहा हमने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट की जो कुवैत जा रही थी, पर कल 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, मल्टीपल ड्रोन्स दागे गए, और क्रूज मिसाइल्स कितनी है उसका कहीं हिसाब किताब पता नहीं लग रहा कितनी दागी गई है। और इससे हुआ क्या है आप देखिए, अगर मैं कुवैत में बात करूं, और कुवैत और बहरीन में जो अमेरिका की मिलिट्री का सेटअप है, जो है अमेरिका और कुवैतियों हम्म। का या अमेरिका या बहरीनियों का जॉइंट अमेरिका के साथ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप है, उसको टारगेट किया गया। अब कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। एक टर्मिनल आप मान के चलिए पूरा पूरा क्षतिग्रस्त है, काफी नुकसान है। उस टर्मिनल को बंद कर दिया गया है। देखिए कुवैत में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस टर्मिनल को बंद कर दिया गया, और कुछ टाइम के लिए एयर स्पेस बंद की गई थी। अभी भी पार्शियली कुवैत की एयर स्पेस बंद है। ये कुवैत की हालत है। अगर आप बहरीन आए, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट है। फिफ्थ फ्लीट अमेरिका की वो फ्लीट है जो अमेरिका का जंगी बेड़ा जिसका काम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या अमेरिका के जो भी इंटरेस्ट है इनको मतलब सुरक्षित रखना। और यहाँ जो इनकी मिलिट्री बेसिस पे हमला किया गया था, पहले भी कुवैत में जो इनकी बेसिस पे हमला किया था उसमें 5 लोग हताहत हुए थे, 3 अमेरिकन, 2 सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। और कल की बेस में भी कुछ नुकसान तो हुआ है, और काफी नुकसान हुआ। अब कितना हुआ, क्या हुआ, वो ना अभी ईरान बोल रहा ना अभी अमेरिका बोल रहा, पर ये कंफर्म्ड है कि मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ। तो अब देखिए दीपाली बहन, हम कहते जी। थे, ट्रम्प कहता है जी हम्म। डील होने वाली है, डील होने बस आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। अगर आप डील होने वाली है, अगर डील की व्यवस्थाएं बन गई, मैंने कल भी आपके शो पे कहा था, मैंने कहा देखो बार बार ट्रंप ईरान को जलील कर रहा है। जब डील पास होने वाली थी ट्रंप ईरान को जलील करता, ये जिहादी प्रवोक हो जाती, ये कुछ जरूर ऐसा करेगा। और अमेरिका में पिछले अमेरिका का पिछले 7 दिन से पैटर्न देख रहा हूँ, छोटे 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 अटैक कर रहा है। अगर आप इसका समीकरण देखेंगे, अगर आप इसकी वास्तविकता को समझेंगे, हम्म। आप ये मान के चलिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कुवैत, बहरीन जा रहे, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे, यानी कि जो 7-8 खाड़ी के बड़े देश हैं उनमें से 2 के साथ तो भी मेरी बहन युद्ध चल रहा है।
तो आप किस पीस डील की बात करें, किस सीज फायर की बात करें, कौन सी नेगोशिएशन की बात कर रहे हो, जबकि 7-8 बड़े देश जो मिडिल ईस्ट के, उसमें से 2 के साथ आपके बैलिस्टिक मिसाइलों का एक्सचेंज हो रहा है, आपके इंटरसेप्ट हो रहे हैं। कल तो कुवैत में काफी एक्सीडेंट भी हुए हैं, मतलब लोग बेचारे लोग घबरा गए, भाई रात को बैलिस्टिक मिसाइल चलने लगे, आप और मैं घर जा रहे, गाड़ियां ठुक गई कि, और काफी जो डेब्रिस गिरता, जैसे आप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी करते हो, जो फिर मलबा गिरता, उससे काफी लोग जख्मी भी हुए। तो मतलब एक पूरी युद्ध जैसी परिस्थिति है। पर यह युद्ध पूरे खाड़ी में नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं, 2 कंट्रियों में है। मिलिट्री नॉन मिलिट्री टारगेट्स अटैक, लोग हताहत, बैलिस्टिक मिसाइल चला गए, उनको इंटरसेप्ट किया गया। तो अब आप ही बताइए, क्या ट्रंप की बात कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, सीज फायर होने वाला है, अब आप सोचिए, अब आप कहेंगे कि सुमित भाई ये ईरानी बिदक क्यों गए? एक तो कशेर आइलैंड पे हमला किया अमेरिका ने, ठीक है जी, उससे पहले रडार इंस्टॉलेशन पे जी। किया। और जो मैंने कल आपके शो पे दर्शकों को बताया था कि अगर 7 बिलियन के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा था, हमारे 7 बिलियन तो कतर 7 बिलियन रिलीज करने को तैयार भी था। अमेरिकन ने उसमें पेच लगा दिया। अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई ये जो 7 बिलियन है तुम्हें कैश में नहीं देंगे। अगर फिर क्या दोगे? और आप कह रहे हो ना दवा चाहिए, जरूरत है, जिंदगी चाहिए, तो कतर आपको क्रेडिट लाइन देगा। तो आप ये 7 बिलियन का माल कतर से उठा सकते हो। मतलब आपके बैंक अकाउंट में 7 बिलियन नहीं आएंगे। अगर आपको दवाई खरीदनी है, अगर आपको बैंडेज खरीदना है, अगर आपको कुछ जरूरत है जिंदगी खरीदनी है, कतर का आपको क्रेडिट लाइन है, आप कतर के मार्केटों से उठाइए। यानी कि आपको कैश नहीं देंगे, आपको काइंड में देंगे, मदद करेंगे। इससे ईरान और बौखला गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत प्रेशर है। उसके बिल्कुल। बाद काशिम आइलैंड पे अटैक। देखिए, काशिम और बिल्कुल खर्ग आमने सामने है, और लद्दाख बिल्कुल, ये 3 आइलैंड है जिसपे ईरान की जान अटकी पड़ी है। तो मुझे लग रहा है अमेरिका धीरे धीरे इनका रिजॉल्व, इनके डिफेंस सिस्टम्स को, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करा। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ नया एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से आया, और कुछ चाइना का माल पाकिस्तान से स्मगल होकर ईरान पहुंच चुका है। तो ये जो छोटे छोटे अटैक किए जाते हैं, कितना मारक क्षमता है उनकी, कितने सक्षम है वो डिफेंस सिस्टम, उनको टेस्ट किया जा रहा है। और ईरान भी ये समझता है। नहीं तो जो उसकी हालत है, कल एक 20 एक बैलिस्टिक मिसाइल जाया करने का की परिस्थिति में ईरान नहीं, उन्होंने तब भी किए। तो समझिए हमला बहुत बड़ा हुआ और कई घंटों तक चला। अब काशिम आइलैंड में कितना नुकसान है, कितने जान और माल का नुकसान है, वो आइडिया लगाना मुश्किल है। पर उसके साथ खर्ग है, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर हम काशिम तक पहुंच सकते हैं, तो खर्ग तो मतलब भाई बाजू में है, वहां तो कभी भी पहुंच सकते हैं। तो मतलब मैं इसको एस्केलेशन मानूंगा। मैं ये नहीं मानता कि अगर पीस डील हो रही और तब अमेरिका ये अटैक करे। या अमेरिका दोनों चीजें चला रहा, कह रहा है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यहाँ से पीस डील की बातें कर रहा और यहाँ से मिसाइल भी भेज रहा। तो ये परिस्थिति है खाड़ी की, जो मैं बार बार दर्शकों को कह रहा जी। हूं। मुझे नहीं लग रहा कि डील होने के कोई भी आसार है, जो आज की परिस्थिति है। जी।